Assalamualaikum. Guys, we are starting lesson number 7, grammar topic. So first grammar topic हमारा जो है that is a model verb. एक model verb hi, ठीक है। और hi को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर शायद 5 था उसमें, और वहाँ पर हमने एज अ मॉडल वर्ब ही पढ़ा है hi को, लेकिन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एक्शन एंड स्टेट नहीं पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर हम हाई एज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एक्शन या स्टेट पढ़ रहे हैं। और हाई को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो बनेगा हाई नहीं। उसका रीजन क्या है? बिकॉज दीज आर मोस्टली कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस, ठीक है। दीज आर इंडिकेटिंग कॉन्टिन्यूटी, सो इसीलिए मैं का वर्ड कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में भी मैं को यूज करते हैं ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुक में क्या है। देखिए हाई सेकंड पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक। इट इंडिकेट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन और अ स्टेट, इट्स नेगेटिव फॉर्म इज हाईवे, ये हम बार डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, पातियल्ला यानी इट्स 8 o'clock, 8 बज गए हैं। था हाय जाय शुई जाओ, he is still sleeping, हाय जाय, ठीक है। जाय शुई जाओ कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, हाय जाय शुई जाओ यानी ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, नी ज़न हाय में शुफान, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया। नी ज़न हाय में शुफान, तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया। ओके नेक्स्ट क्या है, था हाय जाय qiao shi xu xina, अब यहाँ पे दिस इज फ्रॉम खवन। अच्छा इन सेंटेंसेस को देख के आप नोटिस कीजिएगा कि दीज आर कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो कंडीशन अभी है प्रीवियसली भी वही कंडीशन थी, ठीक है। जैसे कि वो पहले भी सो रहा था और अभी भी सो रहा है। यहाँ पे पहले उसने खाना नहीं खाया था और अभी भी नहीं खाया, सो प्रीवियस जा रहे हैं तो भी वही कॉन्टिन्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस के लिए देखते हैं कि क्या सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है आर यू स्टिल इन ऑफिस, सो क्या हो जाएगा, नी हाय जाए पान होंश, ठीक है। और क्वेश्चन है तो फिर माँ आ जाएगी, नी हाय जाए पान होंश माँ। ओके नेक्स्ट सेंटेंस इज शी हैज नॉट डन हर वर्क येट, उसने अब तक अपना काम नहीं किया। स्टिल एंड येट दोनों सेम मीनिंग्स देते हैं, नेगेटिव के लिए आता है ये। सो क्या हो जाएगा, था हाय में इज वो वन, सही। ओके नेक्स्ट, आई एम स्टिल सर्चिंग अ जॉब, मैं अभी भी जॉब सर्च कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, वो हाय जाय चाओ ईगा कोंसुओ, या फिर वो हाय जाय चाओ कोंसुओ, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूटी क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखने लगे रिवीजन प्रैक्टिस करने लगे। सो पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा है दैट इज नॉट इन इंग्लिश, ठीक है। चीन थियन थियन छी हाय हाउ, सो अब आप इसकी ट्रांसलेशन कीजिए। चीन थियन आज, थियन छी वेदर है, हाय हाउ स्टिल गुड, नो क्यों नहीं, बन सकता है ना। उसका रीजन क्या है कि ये जो चीज है दिस इज एडजेक्टिव और हमने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा, ठीक है। एडजेक्टिव हाई प्लस एडजेक्टिव को हमने प्रीवियसली पढ़ा था, ठीक है, लेसन नंबर 5 में। एज अ मॉडल वर्ब हाई प्लस एडजेक्टिव जो कि मीनिंग्स देता है पैसेबल और एक्सेप्टेबल की, यानी रेदर की, ठीक है। छिन थियन थियन छी हाय खई, हाय हाउ, ठीक है। सो ये वो वाला है, यानी टुडे वेदर इज रेदर गुड, सही। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, था हाय मेजुओवान, ये है जो अभी हमने पढ़ा। शी स्टिल हैव नॉट डन हर वर्क, सही। यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है बल्कि क्या है, वर्ब है, यानी कि प्रीवियसली भी ये बता रहा है सेंटेंस कि प्रीवियसली भी उसने कंप्लीट नहीं किया था, पहले भी यही वाली सिचुएशन कंडीशन थी। जबकि ये वाला सेंटेंस जो बता रहा है हाय हाउ, ये कह रहा है कि कल वेदर अच्छा नहीं था, आज अच्छा है, आज बेहतर है, कल नहीं था बेहतर। बात समझ आ रही है। चलिए अ मॉडल वर्ब कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन और स्टेट हाई, और नेगेटिव के लिए हाई में, जो कि अभी हमने देखा, ठीक है। she has not done yet। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 我们还在上天
वी आर स्टिल एट स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, स्टेट वर्ड्स जो होते हैं अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है, सो स्टेट वर्ड्स वो होते हैं जो बी कहलाता है, बेसिकली स्टेट वर्ड्स बी कहलाता है, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर बी। लेकिन चाइनीज में स्टेट वर्ब ही है बेसिकली इंग्लिश में ये, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया तो चाइनीज में एडजेक्टिव को लेके रूल्स चेंज हो जाते हैं। सो ये यहाँ पर देखिए रूल चेंज हुआ है, ठीक है, बस इस चीज का आपने जहन में रखना ख्याल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड ग्रामर टॉपिक देखते हैं, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम विच चियो। चियो इज एडवर्ब ऑफ टाइम, और चियो को हमने देखा है प्रीवियसली, मैंने बताया था कि बहुत सारे एंगल से इसको यूज किया जाता है। सो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं एज एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, चियो शन मशन मल्ला, ठीक है, it is used to indicate something happened early or went fast or went good, ठीक है, कोई चीज जो कि जल्दी हो गई हो, अच्छे से हो गई हो, ठीक है, सो इसके लिए हम चियो समथिंग ला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको क्लियर करती चलूं, दैट इज यहाँ पे मैंने लिखा हैपेंड, यानी कि ये पास्ट में यूज होगा इसीलिए ला यूज होगा, बट हम कोई काम करने लगे जल्दी से, ठीक है, यानी फ्यूचर में अगर हम बात करें तो मैं ला को ना यूज करूँ तो फ्यूचर सेंटेंस बन जाएगा, सही, यानी समथिंग विल हैपन अर्ली और वेंट फास्ट, सो हम ला को ओमिट कर देंगे, देन इट कैन बी वी कैन यूज चू समथिंग, ठीक है। उसका रीजन ये है कि बुक में इसका सेंटेंस दिया गया है, बनाया गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि बुक में क्या दिया गया है। इट इज यूज फॉर एम्फेसाइज इंडिकेटिंग द स्पीकर थिंग्स, स्पीकर बोलने वाला समझ रहा है कि कुछ चीज है जो कि जल्दी हो गई है, फास्ट हो गई है, अच्छे से हो गई है, ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट चियो समथिंग ला, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था सब्जेक्ट देन टाइम देन चियो देन समथिंग ला, ठीक है। सो उसको अब आपकी मर्जी है, क्योंकि देखिए हर जगह पे टाइम आया हुआ है, देखिए मैं टाइम नोटिस करवाऊंगी आपको, तुम फ्रेंड यानी स्टूडेंट्स, छी थियन पान टाइम आ गया, यानी 7:30, चियो लाए चियाओ शिला, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो 7:30 पर ही आ गए थे क्लास में, कैसे पता चला आ गए थे, ल, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं चियो ना यूज करूँ ना तब भी सेम मीनिंग्स बनेंगी, तुम श्रेमन ची थियन पान लाए चियाओ शिला, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स केम इन क्लास एट 7:30, ठीक है, लेकिन चियो बता रहा है कि वो जल्दी आ गए थे, इतने ही बजे आ गए थे, यानी कि हो सकता है क्लास जो है वो 8 o'clock पर हो, बात समझ आ रही है। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस चीज को कि जो काम होना था वो थोड़ा लेट हो सकता था, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो पहले आ गए, सही। इसी तरीके से वो जुओ फेची ई का पान शाओ shi जियो ताओ बेजिंग ला, यानी कि बेजिंग के सॉरी फेची के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू मैं 1.5 घंटे में ही बेजिंग पहुंच जाता हूँ। सो 1.5 घंटे में ही, ये जो मैंने वर्ड कहा ना वो चियो की वजह से कहा, अगर चियो ना कहूँ तो बनेगा वो जुओ फेची ई का पान शाओ shi ताओ बेजिंग ला, इसका मतलब होगा कि आई रीच within 1.5 hours to Beijing, ठीक है। Okay, this is from book थवन वो आर्शी फंचुंग चियोता। अच्छा यहाँ पे देखिए इन्होंने जब कहा था कि ला यूज होता है तो यहाँ क्यों नहीं यूज किया, उसका रीजन है दिस इज नॉट फॉर पास्ट, दिस इज फॉर फ्यूचर। मैं बस आया 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ, सही है, मैं 20 मिनट में पहुंच रही हूँ, सो इसको जो यूज किया है वो फ्यूचर के लिए यूज किया है, इसलिए ला का यूज नहीं किया, ठीक है, और बस पहुंचने लगो कितने मिनट में, इतने मिनट, लेकिन टाइम हर जगह आया है, ठीक है। चलिए अब हम सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि क्या है।
पहला सेंटेंस, आई एम ऑन द गेट ऑफ स्कूल जस्ट कमिंग इन क्लास इन अ मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहुंच रहा हूँ, पहुंचा नहीं हूँ, ठीक है। सो क्या बनेगा,我在学校门口 on the gate, ठीक है।一分钟就来教室, 1 मिनट में पहुंचाऊंगा, सही है। नेक्स्ट क्या है, शी हैज डन हर वर्क एट 3 o'clock, यानी कि वो काम जो है वो 3 बजे के बाद भी हो सकता था, लेकिन उसने जल्दी कर दिया, अच्छा काम किया, सही। कैसे पता चला, चियो की वजह से। अगर चियो ना यूज करते तब भी यही मीनिंग्स बनती, लेकिन अभी जो मैंने बताया कि रीजन दिया कि उसने जल्दी कर दिया था, सही। वो कैसे पता चला, चियो की वजह से। था सांदियन चियो जुओ वाला, ठीक है, और पास्ट है। नेक्स्ट, आई हैव रेड दिस बुक विद इन अ डे, एक ही दिन में मैं पढ़ लेती हूँ, हालांकि बुक शायद एक दिन से ज्यादा लगे टाइम, लेकिन मैं जल्दी पढ़ लेती हूँ, सही है, या मैंने जल्दी पढ़ ली। सो फिर क्या हो जाएगा, 我一天就看完了这本书। क्लियर हुई ये बात? ओके नेक्स्ट, आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स। ओके, इन अ फ्यू मिनट्स, इसके लिए वोकैबुलरी मैंने यहाँ दी है, 我一会儿 यानी कि थोड़ी सी देर में, 就回来, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, हमने 2 टॉपिक्स अपने कंप्लीट किए। सो अगले 2 टॉपिक्स इस चैप्टर के इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।